चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग तनु जी, चौहान जी, मनीष जी, वर्षा, देवराज जी, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले बताइए ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो हम आगे की कार्रवाई करें। तो आज जो पेपर का पैटर्न है बहुत ही शानदार पैटर्न की हम बात करने जा रहे हैं, और जो भी लेटेस्ट पैटर्न हमारा अभी चल रहा है उसको बिल्कुल हम अच्छे से लेके चलेंगे। हाँ जी, अप्सरा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करें हम लोग। तो बिना रुके हम लोग स्टार्ट करते हैं कल की शुरुआत। तो करंट अफेयर्स आपका डेली क्लासेस होते हैं, बिल्कुल सभी लोग तैयार रहेगा। हाँ जी, जसवंत जी, वंशिका जी, अप्सरा जी, चलिए सभी को क्लियर है हर चीज? गुड, ऑल क्लियर। चलिए इसी बात पर हम लोग चमत्कार करते हैं, मुस्कुराते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। तो हमारा व्यापम फाउंडेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग तैयार हो जाएगा। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए इसी बात पर आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हमारा है रिवर्स सिलोजिज्म। तो रिवर्स सिलोजिज्म का मतलब ये होता है कि पहले आपको कंक्लूजन दिया रहेगा और बाद में आपको क्या दिया रहेगा? स्टेटमेंट। तो आपको आज जो हम लोग रख रहे हैं उसमें रिवर्स सिलोजिज्म है। तो रिवर्स सिलोजिज्म में आपको जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले आंसर बताइए क्या सही होगा और क्या गलत होगा। चलिए एक बार कमेंट, ऑडियो वीडियो अगर क्लियर तो एक बार अच्छे से इसको रीड करिए और अच्छे से इसको बनाइएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीपक जी, तनु जी, मनीष, धीरज, देव जी, अप्सरा जी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए मस्त तरीके से, चलिए आपका सब आईसीयू में भर्ती है तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आईसीयू से बाहर कर देंगे, बस आराम से पढ़ते जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा है ना, ये क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं रिवर्स सिलोजिज्म। और रिवर्स सिलोजिज्म की बात करते हैं तो उल्टा। तो उल्टा मतलब ये हुआ कि पहले आपको कथन दिया रहता था और फिर निष्कर्ष बनाते थे, लेकिन अब हमारा अभी क्या हो रहा है कि अब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम जो अब ले रहे हैं तो इसमें हमारे पास ये हो रहा है कि जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास सीधी सी बात है कि अगर मैं इसको बनाने चलूं तो आप कैसे निकालेंगे? तो सभी लोग इसको लेके चलिएगा। क्लियर? अब हमारा उल्टा है, तो जब ये उल्टा पूछा गया तो हम सोचेंगे भी उल्टा। बोला कोई बुक क्या नहीं है? तो पेन नहीं है। तो हमने सोचा बुक और पेन के साथ 100% हमेशा नेगेटिव रिलेशन ही बनेगा कि कोई बुक क्या नहीं है? पेन नहीं है। और बोला कि कुछ पेन बैग है, तो कुछ पेन बैग है, तो इसका मतलब बैग और पेन के साथ जो रिलेशन बनेगा वो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि इसी के बेस पर बुक और पेन के साथ रिलेशन बनेगा। ठीक है, ये हमारा पेन है और ये हमारा बैग है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं कोई किताब क्या नहीं है? पेन नहीं है। तो सीधी सी बात है, तो बुक और पेन की बात हो रही है, तो इन दोनों का नेगेटिव अगर मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए इनमें से कौन सा सही होगा और कौन सा हम गलत करेंगे। ठीक है, देखो आज जो हम लोग ले रहे हैं ना, हमने क्या बोला कि जिनका भी मेंस का पेपर है और जिनका भी एसबीआई क्लर्क का पेपर है, दोनों का हमने एक बना दिया कॉकटेल, और सभी क्वेश्चन को हम मिक्स लेके चल रहे हैं और एक एक टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे। हाँ जी, चलिए हम साइड हट गए, बनाइए अप्सरा जी। सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या सही होगा और क्या गलत होगा। हाँ जी, डी नंबर ऑप्शन आ रहा है। देखिए डी नंबर ऑप्शन, सबसे पहले मैंने बोला कि ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे। तो बोला कोई किताब क्या है? कलम नहीं है। तो पहले नेगेटिव ढूंढो, अगर पेन और बुक का नेगेटिव दिया तो स्टेटमेंट भी नेगेटिव होना चाहिए। अब जय माता दी, देखो यहाँ स्टेटमेंट पेन और बुक का पॉजिटिव है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर कोई नहीं है तो कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी गया। अगर ये नेगेटिव बोला तो 100% नेगेटिव होना चाहिए। अगला बोला कोई पेन बुक नहीं है, कोई पेन बैग नहीं है और कोई पेन बुक नहीं है, यहाँ पर बैग बुक नहीं है। तो पेन के साथ कभी नेगेटिव ये नहीं बन सकता है, क्योंकि इनका नेगेटिव केवल किसके साथ है? बैग के साथ। और अगर बैग के साथ नेगेटिव है तो ये जो भी सही होगा
नेगेटिव केवल किसके साथ हो सकता है, बैक के साथ हो सकता है, इसलिए हमारा ये दोनों गलत है, ये भी गलत। अब बोला कोई बुक इरेजर नहीं है और सभी पेन इरेजर में, तो पहला तो हमारा सही हो गया, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ पेन क्या है, बैग है, और कुछ पेन बैग है, ये डायरेक्ट दिख रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन जिनका भी आया उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, ये रिवर्स सिलोजिज्म है और डी नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट है। जिन लोगों ने भी आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखो हमने बोला अगर ये पेपर में आ जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, और मैं वही क्वेश्चन रख रहा हूं जो आजकल पेपर में आपको दिख जाते हैं। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। हाँ जी, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक भी करते जाएगा, जितने लोग देख रहे हैं एक बार लाइक भी करिएगा। इसको बोला जाता है रिवर्स सिलोजिज्म, और रिवर्स सिलोजिज्म का मतलब होता है उल्टा, जो भी चीजें हमको सोचना है वो पूरी तरह से उल्टे सोचना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। हाँ जी, निकालिएगा फटाफट। जितने लोग देख रहे हैं वो लोग सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग चमत्कारी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए डन। इसी बात पर बोला गया कि कुछ बर्ड निश्चित रूप से स्वान नहीं है, तो कुछ बर्ड निश्चित रूप से स्वान नहीं है, तो ये तब हो सकता है जब इसका नेगेटिव हमें दिखेगा, और सभी स्वान क्या है, डक है, तो सभी स्वान डक है, तो कुछ स्वान अगर डक बोला तो ये पहले फुर्सत में गलत करो, ठीक है। अब सभी स्वान डक है, तो यहां पर सभी डक पिकॉक है, सभी पिकॉक स्वान है, तो उल्टा रूप से कभी ये नहीं जाएगा, तो दूसरा भी हमारा गलत। देखो हमने बोला कि जो चीजें गलत दिख रही है ना, आप तो डायरेक्ट गलत करो। जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारा रिवर्स सिलोजिज्म है, मतलब उल्टा। उल्टा में क्या होता है कि पहले आपको क्या दिया रहेगा, तो फर्स्ट में आपको क्या दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा, और निष्कर्ष आपको बनाना है। तो जो कंक्लूजन दिया गया है उसके निष्कर्ष को बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग सेशन को एक बार जरूर लाइक करें, जितने भी लोग हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब बोला गया कि सभी स्वान जो है पिकॉक है और सभी पिकॉक डक है, तो जय माता दी, सी नंबर हमारा सही हो गया। अब बोला गया कि भाई साहब सभी हंस बत्तख हैं, और बोला कि कुछ पक्षी निश्चित रूप से हंस नहीं है, तो कुछ पक्षी निश्चित रूप से हंस नहीं है, तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब, पहला भी सही दूसरा भी सही। तो जिनके भी आंसर सी आए हैं उनका 100% करेक्ट है। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी सी आया है उनका 100% क्या है, करेक्ट है। चलो आगे की ओर बढ़े हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबसे आसान अगर किसी पेपर में अगर आता है ना, तो सबसे ज्यादा यही आसान आता है, ठीक है। तो आसान सबसे ज्यादा आपको यही दिखेगा, और इसी के बेस पर हमको बनाना है, ठीक है। अब बोला सभी पेपर सुई है, तो पेपर जितने भी हैं वो किसके अंदर आ जाए, सुई के अंदर आ जाए। सभी पेपर जो है सुई अगर हमारे पास दे दिया गया है, तो सभी पेपर अगर सुई है, तो हमने यहां पर निडिल रख दिया सभी पेपर, और कोई निडिल आपका क्लॉथ नहीं है, तो कोई निडिल अगर क्लॉथ नहीं है तो निडिल और क्लॉथ का हर हाल में नेगेटिव होना चाहिए। सबसे आसान कब होगा, जब दोनों हमारा नेगेटिव हो जाए, तब ये और आसान हो जाता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए जो भी चीजें आपको दिया जा रहा बस केवल पढ़ते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, ठीक है। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइए और शेयर भी करते जाइए, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर यहाँ पर कोई नहीं बोला है तो उसी रिगार्डिंग में हमको यहाँ पर क्या करना है, काम करना। क्लियर है। चलिए आंसर बताइए क्या सही आने वाला, जो आएगा वही हमारा मेन आंसर होगा। बोला कोई निडिल क्या नहीं है, तो हमारे पास क्लॉथ नहीं है। तो देखो कोई निडिल क्लॉथ नहीं है, ये हमको दिख रहा, पहला तो दिख रहा। बोला गया कि सभी पेपर सुई है, तो सभी पेपर सुई है, तो ऑल पेपर आर क्लॉथ, ऑल निडिल आर पाइल, और कोई क्लॉथ निडिल नहीं है। तो हमारा पहला तो सही हुआ, लेकिन दूसरे से गलत हो गया, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। हाँ जी तनु जी क्या रहा आंसर, इसका भी सी आ रहा,
बिल्कुल, नो फाइल इज ए क्लॉथ, ये हमारा पहले फुर्सत में गया। कोई सुई क्लॉथ नहीं है तो उसके बारे में नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ऑल पेपर क्लॉथ है। अगला बोला गया कि ऑल पेपर आर फाइल और फाइल आर निडल, नो क्लॉथ इज आर निडल। तो चलिए, इसने बोला गया कि सभी पेपर क्या है, निडल है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और कोई क्लॉथ अगर सुई नहीं है तो ये भी सही है, तो बिल्कुल हमारा सही है। तो जिनका भी अगर सी नंबर ऑप्शन आ रहा 100% हमारा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर बताइए क्या आएगा। देखो सीधी सी बात है, जिसने रिवर्स सिलोजिज्म पढ़ा होगा वो आंसर दे सकता है। तो आज मैंने क्या बोला कि ये उल्टा सिलोजिज्म है, और ये हमेशा आपको कहां दिखेगा, तो मेंस के पेपर में आपको बराबर दिखेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, मेंस के पेपर में ये हमेशा आपको दिखता है। चलिए निकालते जाइएगा आगे की क्वेश्चन। हाँ जी, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस बनाते जाइए। और जो लोग जिनका बेसिक अगर कमजोर है तो बेसिक वाले बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि थोड़ी सी मैंने हाई लेवल क्वेश्चन लिया है, और हाई लेवल क्वेश्चन के लिए आराम से आपको रीड करना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। चलो देखते हैं, बोला गया कुछ मशीनें निश्चित रूप से रैक नहीं है, तो सम मशीन आर डेफिनेटली नॉट, अगर नेगेटिव अगर इसके साथ जुड़ गया तो अगर ये रैक नहीं है तो रैक को हमने यहां पर रख दिया ऐसा। और बोला कि कुछ मशीन व्हील है, तो कुछ मशीन व्हील है हमने यहां पर रख दिया। देखो कुछ मशीन व्हील है, तो कुछ मशीन व्हील है दिख रहा है, और हमसे बोला गया कुछ मशीनें निश्चित रूप से रैक नहीं है, तो कुछ मशीनें निश्चित रूप से रैक नहीं है, तो कोई रैक पिन नहीं है और कुछ पिन रैक है, तो हमारा पहला ही सही हो गया। तो इसका तो देखो हमारा फर्स्ट ही सही हो रहा है। हाँ जी शशिकांत जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखिए हमारा पहला ही सही है क्या। अगर इसका फोटो अगर किसी को बनाना है तो बना लीजिए। कोई रैक क्या नहीं है, पिन नहीं है, तो कोई रैक पिन नहीं, यहां कर दिया। कुछ पिन क्या है, मशीन ने है, और बोला सभी व्हील क्या है, मशीन है। तो हमसे ये बोला गया कोई रैक पिन नहीं है, तो कोई रैक पिन नहीं है, तो ऊपर बोला गया कुछ पहिए मशीन है, तो कुछ व्हील मशीन है, तो हमारा इस सम में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। कुछ व्हील मशीन है हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद बोला गया आपसे कि कुछ मशीन निश्चित रूप से रैक नहीं है, ये भी हमारा सही है। ऐसा होगा, अगर ये बन रहा हो तो बनाइए कुछ मशीन रैक है, कोई रैक मशीन नहीं है, तो कोई रैक मशीन नहीं है, तो कुछ मशीन रैक नहीं है, हम बना सकते हैं। और सभी मशीन पिन है, तो बोला गया कुछ मशीन पहिए है, तो कुछ मशीन पहिए हैं, ये तब होगा जब ये नेगेटिव नहीं होगा, तो दूसरा तो ये गया। और यहां भी हमें बोला कोई मशीन व्हील नहीं है, तो ये भी हमारा नेगेटिव है, गया। और यहां पर सभी पॉजिटिव है, ये भी गया। कोई रैक मशीन नहीं है, ऑल व्हील आर पिन, सभी व्हील क्या है, पिन है, सभी व्हील पिन है। और बोला गया नो रैक इज अ पिन। हाँ जी आंसर क्लियर है सबको, तो ए नंबर ऑप्शन सभी का करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर अपन बात करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक करते जाइएगा। हाँ जी संतोष जी जय हो। ठीक है, बस रेगुलर आप लोग क्लास करते रहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं बस अच्छे से सेशन को लाइक करते जाइएगा। और अगर आपने इसको कंटिन्यू अच्छे से देख लिया तो कभी धोखा आपको दे ही नहीं सकता, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर अपन बात करते हैं। चलिए ठीक है, हमसे बोला गया कि कुछ बॉक्स निश्चित रूप से लेखक नहीं है, तो कुछ बॉक्स निश्चित रूप से लेखक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव है, तो हमने इसको नेगेटिव कंक्लूजन में बना दिया। कुछ बॉक्स डेफिनेटली नॉट राइटर। और बोला गया नो राइटर इज अ डेस्क, नो राइटर इज अ डेस्क, ये हमारा आ चुका। ठीक है, इसी के बेस पर हमको लेके चलना है। और हमें अगर बनाना हो तो सबसे पहले राइटर डेस्क नेगेटिव है क्या, तो इसमें देखो एक भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, तो ये काट दो। और कोई राइटर अगर बोर्ड नहीं है, और कोई ऑल डेस्क आर बोर्ड, ऑल डेस्क आर बोर्ड, तो खत्म हो गया कि कोई राइटर अगर बोर्ड नहीं है, तो ये हमारा सेकेंड वाला तो सही जा रहा।
बोला कुछ बॉक्स जो है निश्चित रूप से राइटर नहीं है, सम बॉक्सेज आर। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा हो, एक बार बना के देखिए। अगर किसी को लग रहा है तो आप सेकेंड नंबर स्टेटमेंट बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कोई राइटर क्या नहीं है, बोर्ड नहीं है, और कुछ बोर्ड हमारा क्या है, बॉक्स है। और बोला गया सभी डेस्क क्या है, बोर्ड है, तो सभी डेस्क हमारा बोर्ड है, तो मैंने यहां पर रख दिया। अब हमसे पूछा गया भाई साहब कि कुछ बॉक्स निश्चित रूप से राइटर नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और बोला गया कि आपसे कोई राइटर डेस्क नहीं है, ये भी सही है, तो दोनों का दोनों सही। बी नंबर ऑप्शन 100% करेक्ट है। चले यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है लेस देन ग्रेटर देन, वो भी हमारा आपको दिया गया पॉसिबिलिटी, संभावना। हाँ जी, क्लियर है सबको? आंसर देते जाइए सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को एक बार लाइक जरूर करते जाइएगा, ठीक है। और आपको जो भी पूछा गया बस केवल सिंबल, देखो यहां पर मैंने बोला कोडेड इनइक्वालिटी, इसको हम लोग बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। और जब हम कोडेड इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो एक चीज हमारा कंफर्म हो गया कि एट द रेट का मतलब जो नेगेटिव है पहले पॉजिटिव निकाल लो, और जिसका जो कोड दे दिया उसे कन्वर्ट कर दो। एट द रेट का मतलब क्या बोला, नॉट ग्रेटर देन क्यू, तो लेस देन इक्वल टू होगा। डॉलर का मतलब बोला कि नॉट ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो ये हमारा लेस देन हो जाएगा। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, लेस देन। इतना कंफर्म रखना, ये लेस देन हो जाएगा डॉलर का मतलब। उसके बाद बोला परसेंटेज का मतलब क्या बोला गया है, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर इक्वल टू हो जाएगा। और हैश का मतलब आपको क्या बोला गया है, तो हैश का मतलब बोला गया है आपसे नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर। और लास्ट में m% है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बस। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमने यहां पर इसको लिख दिया, ठीक है। हाँ जी रविंद्र जी नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं सभी लोग? सभी को नमस्ते, जय माता दी। और जो लोग आओ सनम जाओ सनम है उनका भी मोस्ट वेलकम है, ठीक है। बस ईमानदारी से रेगुलर पढ़ते जाइए, बाकी हम लोग सब कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े। अब सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, ये क्वेश्चन का वेराइटीज है। तो हमारे पास जहां जहां जो सिंबल दिया गया उसको एक बार में कन्वर्ट कर लो। जैसे एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। डॉलर का मतलब है लेस देन। परसेंटेज का मतलब है इक्वल टू। उसके बाद m% का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। डॉलर का मतलब है लेस देन। m% का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। और हैश का मतलब है ग्रेटर। ये कुछ आपको ऐसा दिया जा रहा, तो जो सिंबल दिया गया उसको कन्वर्ट करो। अब निष्कर्ष बोला आपसे कि क्या n बड़ा या बराबर है l से। उसके बाद बोला गया डॉलर का मतलब क्या, m बड़ा है क्या o से। अब मुझे बताइए m बड़ा है क्या o से। m अगर o से बड़ा होगा तो मीडिएटर चेक करो कि o किससे जुड़ा हुआ, k से। तो हमारा k से अगर o जुड़ा हुआ है तो दूसरा तो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन n बड़ा या बराबर l से है, ये कौन बताएगा? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारा पहला गलत और केवल दूसरा सही है। तो ओनली सेकंड हमारा फॉलो करेगा। तनु जी केवल ओनली सेकंड हमारा फॉलो करेगा। क्लियर है सबको? और इसी के बेस पर हमको काम करना है। क्लियर है सबको? चलिए दोनों रॉन्ग नहीं है, एक बार चेक करिए पहला सही है ना। अगर किसी को दिक्कत दे तो ये आप एक बार बना सकते हैं, बिल्कुल सही जा रहा हमारा। हाँ जी ओनली सेकंड हमारा फॉलो करेगा। क्लियर है? दोनों रॉन्ग नहीं है, केवल ओनली सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखो सेशन में मैंने बोला कन्वर्जन जिसका अच्छा होगा वो बिल्कुल कर सकते हैं। एम और के का रिलेशन तनु जी आप चेक करिए। एम और के का रिलेशन क्या बोला है यहाँ पर। एम देखो एम यहाँ पर लग गया ना, एम बड़ा किससे है, के से। और के किसके पास आ जाएगा, ओ के पास। तो एक केस में तो बड़ा तो हो ही सकता है ना। तो इसलिए एम का देखो सिंबल जो डॉलर दिया इसका मतलब क्या होता है, लेस देन। उसके बाद ये बड़ा या बराबर है, तो एक बार में तो ये हो ही सकता है ना।
तो इसलिए ये कंडीशन हमारा डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, तो ग्रेटर तो केवल हो सकता है ना, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह इसको भी बनाइए और कन्वर्ट करिए, जो सिंबल है केवल कन्वर्ट करते जाओ। तो हमारे पास ग्रेटर देन नहीं है तो ये लेस देन इक्वल टू होगा। डॉलर का मतलब बोला ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो ये लेस देन होगा, कहने का मतलब ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू होगा। परसेंटेज का मतलब बोला कि ये बराबर होगा। उसके बाद बोला m% का, देखो ये चीजें आपका फिक्स हो गया, बस आप कन्वर्ट कर दे। m% का मतलब हो गया स्मॉलर देन नहीं है तो ग्रेटर देन होगा। और देखो पीछे वाले ही क्वेश्चन है, डॉलर का मतलब ये हमारा अगर लेस देन है तो ये लेस देन होगा, ठीक है। उसके बाद m% का मतलब स्मॉलर देन नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। और हैश का मतलब बोला गया ना तो स्मॉलर है ना तो ये ग्रेटर देन होगा। चलो अब हमसे बोला गया है डॉलर का मतलब क्या बोला गया, तो डॉलर का मतलब ये हमारा लेस है। और उसके बाद परसेंटेज का मतलब क्या बोला गया, तो परसेंटेज का मतलब इक्वल है। देखिए एक बार चेक करके, m बड़ा या बराबर है इससे, तो कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा एक बार चेक करिए। तो यहां पर बोला गया कि m बड़ा किससे है, l से, तो m बड़ा है l से, जय माता दी, डायरेक्ट दिख रहा। o बराबर है n का, बराबर कभी डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। देखो पेपर में क्या हुआ था, एक ही क्वेश्चन के पैटर्न पर आपके 3-3 क्वेश्चन आए थे और उसी क्वेश्चन को हमें बनाना है। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वापस से वही रिलेशन है, एक बार जो बनाया ना बस केवल वही कंक्लूजन को आप तो चेक करो। इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं, इक्वेशन में हमारा कोई बदलाव नहीं है। बस अगर सिंबल अगर आपको कन्वर्जन अगर याद है तो एक ही बार में 3-3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एल हैश का मतलब अगर दिया गया है तो स्मॉलर देन, ये ग्रेटर देन हो गया। तो देखो एल बड़ा या बराबर है क्या पी से, देखो इक्वेशन पीछे वाले ही हैं, आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में आजकल मेंस में ये चमत्कार हो रहा है, एक बार ट्री बनाओ और डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ये आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर का पेपर है जो हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एल बड़ा या बराबर है पी से, तो एल बड़ा या बराबर है पी से, तो एल और पी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। और अगला अगर हम कंडीशन को देखें, एल बड़ा है क्यू से, तो एल को बड़ा होने के लिए क्यू के पास आना पड़ेगा, बिल्कुल हमारे पास कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब रिलेशन हमारा दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, कोई रिलेशन ये करेक्ट नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। हाँ जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जिन लोगों ने इसको अच्छे से स्टडी किया है, बस रेगुलर अगर आप इसको रीड करते जाइए तो गारंटी आपको कभी गलत नहीं होगा। हाँ जी, वंशिका जी बिल्कुल करेक्ट जा रहे। सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करते जाइएगा। जितने लोग आ चुके हैं सेशन को एक बार जरूर लाइक करें और बताइए कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए आपसे वापस से वही इक्वेशन, आप तो केवल इसको कन्वर्ट करो स्मॉलर देन और इक्वल टू, तो हमारा ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलर देन नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बोला तो ये ग्रेटर होगा। उसके बाद बोला कि परसेंटेज का मतलब क्या बोला, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, तो ये बराबर होगा। देखो क्या ये आइदर और का कंडीशन बन रहा है क्या, तो आइदर और कंडीशन को एक बार चेक करिए, क्या ये आइदर और कंडीशन बन रहा है क्या। और किससे अपने को देखना है, तो एन और पी का। तो एक बार देखो अगर अपन बात करें, अगर चलो अगर अपन देखें एन और पी से, तो आइदर और हमारा हो रहा क्या, देखो पी बड़ा या बराबर है एम का, तो एम और पी से ये आइदर और का रिलेशन होगा, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा आइदर और है, तो आइदर और सीक्वेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये अपना ऑप्शन आइदर और 100% करेक्ट। हाँ जी क्लियर है सबको। हाँ जी चलिए सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर अपन बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की आंसर बताइए हमारा क्या आने वाला है। अब आपसे पूछा गया हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर, ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके इमीडिएट फॉलोड होगा नंबर, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके तुरंत बाद नंबर होगा और प्रीसीडेड बाय होगा कॉन्सोनेंट से। चेक करिए अगला क्या आने वाला
है। फिर अपन बात करते हैं। मजा आ रहा वंशिका जी? चलिए सभी को मजा आ रहा। चलो आप तो बस आंसर देते जाइए, सेशन को लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए। हमसे क्या पूछा गया, ऐसे कौन सा सिंबल है, तो मुझे बताओ ऐसे कहीं दिख रहा क्या कि पहले कॉन्सोनेंट और फिर नंबर एक दिखा? बस अब नहीं दिख रहा, केवल हमारे पास एक है। केवल हमारे पास कितने हैं? एक है, बी नंबर ऑप्शन। चले इसी बात पर बनाइए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मजा आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सभी लोग मस्त बनाइए, बस क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए। अगर कटेगा तो मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दूंगा। अगले क्वेश्चन को एक बार बताइए क्या आंसर आने वाला है। चलिए अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन कट तो नहीं रहा, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर क्वेश्चन कटेगा तो मैं खुद इसको एक बार और बना दूं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है तो मैं इसको सही कर देता हूं। हाँ जी, असली मजा तो अब इस क्वेश्चन में। चलिए निकालिएगा सभी लोग। हाँ जी, धुआं निकल गए तभी तो हमने दिया है। चलिए इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए, फिर अपन बात करते हैं पजल का खेल। अगर पजल हमने बना लिए तो 90% गेम तो हम पजल से ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए सभी लोग एक बार निकालिएगा, फिर अपन बात करते हैं। क्वेश्चन को निकालते जाइए और बनाते जाइए, ठीक है। और हर क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से आंसर देंगे और इसी बेस पर बात करते हैं। देखिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बता दूं, हमारा बैंकिंग फाउंडेशन बैच हमारा 20 तारीख को लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको पूरे एग्जाम की तैयारी किया जाएगा। 2022-23 का जो भी टारगेट में लेके बैठे हैं बिल्कुल हम उसको तैयार लेके चल रहे हैं, तो तैयार रहिएगा। जो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो सबके साथ अपन तैयारी करने वाले हैं। तो बबर कुआं ब्रांच पर हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। चलो मुझे लगता है इसको बना लेते हैं अपन। चलो देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले फ्लोर हमारे पास कितने हैं, टोटल फ्लोर कितने हैं? 7 लोग हैं, तो 7 फ्लोर मैं यहां से बना देता हूं। तो टोटल फ्लोर अपने पास कितने हैं? 7। तो मैंने यहां पर गया और मैं सोच रहा हूं बीच में बना दूं, कहीं आपको इसे लेना पड़े हटाना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं। हमने फ्लोर यहां पर लिया 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं कि ये पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि 7 फ्लोर ये दिया गया है और बोला गया सभी अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये 3D पजल है। बोला एम के ऊपर 3 से ज्यादा लोग रहते हैं, तो ओ के ऊपर 3 से ज्यादा लोग रहते हैं, तो 1 2 3 4, तो मैंने ओ के ऊपर 4 रख दिया। तो 4 अगर रख दिया तो ओ कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर तीसरे पर। बोला ओ और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है।
अब या तो मैं पी को यहां रख के सोच लूं, ठीक है, अब या तो पी को मैं यहां रख के ना सोच के, मैंने बोला पी को मैं ऊपर रख के सोच लेता तो ओ तो यही आएगा, और मैं पी को यहां रख के सोच लूं। देखिए गलत भी हो सकता है, बट देखते हैं। हमने इसको बांध दिया, यहां पर हमारा शहर का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बोला हमसे कि ओनली 3% लिव बिटवीन द पर्सन हु बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश एंड पंजाब। तो बोला गया मध्य प्रदेश और पंजाब के बीच में कितने लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। लेकिन बोला कि जो ऑड नंबर फ्लोर पर था, अगर पंजाब ऑड पर रहा 1 2 3, यहां पर मध्य प्रदेश आ जाएगा। अगर मध्य प्रदेश को यहां पर रखा तो 1 2 3, यहां पर पंजाब आ जाएगा। 2 ऑप्शन अपने पास। अगर मैं यहां पर रखा तो 1 2 3, यहां पर आ जाएगा। तो अगर मैं एमपी को यहां रखूं तो पंजाब हमारा यहां आ जाएगा। तो 3 जो है यहां पर आपको बोला मध्य प्रदेश में रखा, ठीक है, क्लियर है। तो हमने 5वें पर एमपी को रख दिया, तो कुछ भी हो सकता है। चले इसी बात पर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर एमपी हमारा बदल सकता था। अगर मैं एमपी को यहां रखूं तो 1 2 3, तो यहां पर क्या आ सकता है, पंजाब आ सकता है, ठीक है। आप कैसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला आपसे कि ऑड नंबर फ्लोर बट बिलो द वन ऑफ द बिलोंग टू मध्य प्रदेश। चलो ये बोला कि मध्य प्रदेश से नीचे ही रहेगा। बोला कि ओ डज नॉट बिलोंग टू पंजाब। चलो ये कंडीशन हमारा फेल हो गया, जब पंजाब से ओ बिलोंग नहीं करता है तो ये कंडीशन गया। तो केवल हमारा यही कंडीशन बनेगा और ये भी हमारा गए काम। तो इधर वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमसे बोला गया एम बिलोंग्स टू यूपी। तो एम जो है कहां से बिलोंग करता है, तो वो उत्तर प्रदेश से एम बिलोंग करता है, ठीक है। एम कहां से बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया एम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग एंड लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। चलो बोल ही दिया, एम यूपी से बिलोंग करता है, टॉप मोस्ट फ्लोर पर रहता है। बोला मोर देन 3% लिव बिटवीन एम एंड द वन हु बिलोंग्स टू राजस्थान। तो आरजे को हमें यहां पर रखना पड़ेगा। तो राजस्थान को हमने कहां रख दिया, तो राजस्थान को हमने नीचे रख दिया। बोला ओनली 1% लिव बिटवीन क्यू एंड आर हु बिलोंग्स टू तेलंगाना। तो क्यू और आर के बीच में केवल एक रहता है, तो क्यू और आर के बीच में केवल एक रहता है, और ये कौन सा बिलोंग करता है, तेलंगाना। तो यहां से गया। अब यहां मेरे पास है क्यू और आर, तो यहां पर दोनों में से कोई बैठेगा, और यहां पर आर कहां जाएगा, तेलंगाना में। हो सकता है कि ये गड़बड़ भी हो, ठीक है, तेलंगाना। बोला कि पी डज नॉट बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश, तो पी मध्य प्रदेश से ऐसे भी नहीं है। उसके बाद द वन हु बिलोंग्स टू हरियाणा लिव ऑन इमीडिएटली अबव द फ्लोर लिव ऑन द फ्लोर विच अमोंग्स टू महाराष्ट्र। हरियाणा से जो बिलोंग करता है महाराष्ट्र से अबव रहता है, ठीक है। अबव किसके, महाराष्ट्र से, ठीक है। अब आगे की अगर हम बात करें तो तेलंगाना हमने आर पर बिठा दिया, और जैसे मैंने यहां पर बिठा दिया तो बोला गया जो हरियाणा से बिलोंग करता है, तो ये हमारा हो जाएगा हरियाणा, और एक हमारा है महाराष्ट्र, तो यहां हो जाएगा एमएचए। अगला बोला गया आपसे पी और नॉट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र एंड लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर नंबर अबव एस। एस के ऊपर कौन रहता, एन रहता। तो देखो यही बना क्या, एक बार चेक करके देखिए यही बना क्या। अगर यही बना है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, वर्षा जी, दिव्या जी, बिल्कुल सभी के आंसर करेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है, डन, करेक्ट है। चलो आगे की ओर बढ़े। अब अगला तो आप बना ही लोगे ना। बोला इनमें से कौन, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है इमीडिएटली वन हु बिलोंग्स टू राजस्थान। तो बोला गया कौन इमीडिएटली बिलो है राजस्थान से। राजस्थान से इमीडिएटली बिलो जो है पी, तो पी जो है राजस्थान से इमीडिएटली बिलो है। द वन हु बिलोंग्स टू पंजाब। तो भाई साहब दोनों सही है, इसका मतलब ये इसका दोनों सही है, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन आपके अच्छे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कौन हरियाणा से संबंधित है, तो बताइए हरियाणा से संबंधित कौन है, पहले ये बताइए।
तो हरियाणा से संबंधित देखा जाए तो यहाँ पर कौन है, क्यू है, क्यू है ना हरियाणा से संबंधित, ठीक है। तो नन ऑफ दिस भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हुए। अगला वाला महाराष्ट्र से संबंधित कौन है, तो महाराष्ट्र से संबंधित देखा जाए तो कौन है भाई साहब, तो ओ है, तो ओ महाराष्ट्र से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग। चलिए सभी लोग अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बोलिएगा कि हु लिव इन सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पर कौन रहता है, ये आंसर बताइएगा सभी लोग। हाँ जी क्लियर है सबको। चल कौन सा दूसरी मंजिल पर कौन रहता है भाई सब, तो देख लो दूसरी मंजिल पर कौन है, एस, एस जो है दूसरी मंजिल पर रहता है। चलिए ये वापस से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सभी लोग निकालिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, निकालिएगा सभी लोग। चलिए अच्छे से निकालिएगा सभी लोग। हाँ जी अप्सरा जी बिल्कुल करेक्ट है, तनु जी बिल्कुल करेक्ट है, वर्षा, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा, दीपक। चलिए सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करते जाइएगा, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक बार निकालिएगा, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से फिक्स है। हाँ जी राम सर की क्लास वसीम जी लग जाएगी अभी, ठीक है अभी लगेगी, अभी थोड़ी सी मतलब कि अभी शाम में एक स्टूडियो अभी थोड़ा सा प्रिपेयर हो रहा है, इसलिए सेम समय पर अभी नहीं लग पा रही है, ठीक है, तो लग जाएगी बहुत जल्द राम सर की लेक्चर। चलिए निकालिएगा सभी लोग। चलिए क्वेश्चन हमें बोला देर आर सेवन पीपल इन अ फैमिली, देर आर टू मैरिड कपल, बोला ओ इज ओनली सिस्टर ऑफ पी, ओ इज ओनली सिस्टर ऑफ पी, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर, ठीक है। पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम, पी ब्रदर इन लॉ किसके हैं, एम के, अगर ये ब्रदर इन लॉ हैं तो एम इनके जीजा जी हो गए। बोला टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एच, टी जो है डॉटर इन लॉ है, और डॉटर इन लॉ किसकी है, एच की डॉटर इन लॉ, टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एच, तो एच का बेटा या बेटी होगा, और एच इज द फादर ऑफ ओ, तो एच जो है फादर किसके हैं, ओ के फादर, तो टी जब डॉटर इन लॉ है तो इसका मतलब यहाँ पर टी किसकी पत्नी हो गई, इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, तो इसका अब कोई जरूरत हमें नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, एल, एल हु इज अ फीमेल मेंबर हैविंग टू डॉटर, बोला गया कि एल हु इज फीमेल मेंबर, एल जो फीमेल मेंबर है, हैविंग टू डॉटर ऑफ विच ओनली इज मैरिड, तो इनकी दो लड़की है जो केवल एक की शादी हुई है, ठीक है, के इज मदर ऑफ पी, के इज द मदर ऑफ पी, तो के मदर किनकी है, पी की मदर है, और बोला गया कि एल जो है फीमेल मेंबर है हैविंग टू डॉटर, अब एल अगर फीमेल मेंबर है और इनकी अगर दो लड़की है, तो हम लोग कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े सभी लोग। यहां पर एक कंडीशन अगर देखा जाए तो हमारे बारे में कोई रिलेशन इसका दिया नहीं, ठीक है, इसके बारे में हम कपल कैसे बना सकते हैं, इतना क्लियर है कि हमारे पास ओ जो है, ठीक है, ओ को मैंने यहां पर रख दिया, तो यहां पर ओ आ गया, ठीक है, ओ जो है इसकी बहन है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, ये क्लियर है सबको। उसके बाद अगर हम बात करें डॉटर इन लॉ, ये ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ अगर ये एम की है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एल का जो है केवल एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है, देखो यही बना क्या, एक बार कमेंट करके देखिए, ठीक है, हाँ जी। चलिए तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये पूरी तरह से क्लियर हो गया, अब यही बना क्या
अगर यही बना तो बिल्कुल हमारा कंफर्म है। एक बार कमेंट करके बताइए यही रिलेशन बना, क्योंकि देखो इधर मैरिड कपल हो नहीं सकता है तो ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ अगर ये है तो m क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने यहाँ पर m को माइनस कर दिया। ये ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्लियर है सबको? हाँ जी अब क्लियर है क्या तनु जी? क्या हुआ, क्लियर तो है? एल की लड़की कौन हो जाएगी? एम और टी हो जाएगी, एम और टी एल की लड़की हो जाएगी। क्लियर है सबको? ये कंडीशन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर आप पढ़ोगे तो एल की दो बेटी है, इसने बोला कि एल जो है महिला मेंबर है जिसके पास दो बेटी है। बोला केवल एक की शादी हुई है, तो केवल एक की शादी हुई है मतलब टी की शादी हुई है, और एम इसकी क्या बेटी है, तो हो गया ब्रदर इन लॉ, हो गया, पूरा क्लियर है। अब आंसर दीजिए परिवार में कितने महिला सदस्य हैं, तो परिवार में कितने महिला सदस्य हैं, तो 2 3 4 5, 5 महिला सदस्य हैं परिवार में, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हाँ जी क्लियर है, मैंने भी यही काम किया था। अब इसको बनाइए। अगला बोला गया सम टाइगर और रिजल्ट लिजार्ड। चलिए बनाते जाइए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जो कंडीशन दिया गया बस उसको पढ़ते जाइए, और कंडीशन को अगर प्रॉपर पढ़ लिए तो कभी दिक्कत नहीं होगा। सभी लोग इसको रीड करते जाइए, फिर अपन बात करते हैं, ठीक है। चलिए कंडीशन को अच्छे से रीड करते जाइएगा, फिर अपन बात करते हैं। चलो लॉलीपॉप क्वेश्चन आ चुका है। बोला गया कुछ टाइगर क्या है? लिजार्ड है, और सभी लिजार्ड क्या है? टर्टल्स है। ऑल टाइगर आर टर्टल्स बिल्कुल नहीं होगा। ऑल टर्टल्स आर टाइगर, ऑल टर्टल्स आर टाइगर बिल्कुल नहीं होगा। सभी टाइगर, देखो हिंदी इंग्लिश में टाइगर बाघ दोनों का मीनिंग सेम ही है। अगला बोला गया वह जो काला है वह लाल है। ऑल ब्लैक, ऑल दैट ब्लैक इज रेड, ऑल दैट ब्लैक, देखो इसको बनाना नॉर्मली तरह, ऑल दैट ब्लैक इज रेड। आजकल ये भी स्टेटमेंट आ रहा, और कोयला काला है, तो कोयला काला है तो यहां पर कोल क्या हो जाएगा? ब्लैक। आजकल ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे, तो ये बहुत ही नए क्वेश्चन आपके पेपर में आजकल आ रहे, तो बिल्कुल याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन का बहुत ही शानदार पड़ाव रहेगा। आपको बोला वह सब जो काला है वो क्या बोला? लाल है। वह सब काला, तो जो ब्लैक है वो क्या है? रेड है। और बोला कोयला काला है, तो सभी कोयले जो कोल है वो कहां आ जाएंगे? यहां पर। बोला कोयला लाल है, तो बोला गया कोयला लाल है, तो बताओ कोयला लाल है सही होगा या गलत होगा? बताइए क्या होगा, सही गलत होगा या सही होगा? ठीक है, तो आपके पास जो भी कंडीशन दिया गया बिल्कुल आपको यहां पर लेना है। बोला वह सब जो लाल है, बोला सब जो लाल है वह काला है, तो बिल्कुल गलत है, ये हमारा बिल्कुल सही है पहला। सॉरी, अगर हमसे बोला गया कोयला लाल है, तो कोयला लाल है तो ये कंडीशन को आप कैसे बनाएंगे? तो पहला हमारा बिल्कुल सही है, हाँ जी, फर्स्ट इज करेक्ट, तो केवल हमारा पहला सही है, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? गलत। इसके बारे में नेगेटिव हो नहीं सकता, इसके बारे में बिल्कुल नहीं हो सकता, तो केवल हमारा फर्स्ट सही है। चलिए अगला बताइएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट। पहला सही, बाकी दोनों क्या हो जाएगा? गलत। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? सभी पेंगुइन मोर है, ऑल पेंगुइन इज अ पिकॉक। ऑल पेंगुइन क्या है? पिकॉक है। और सभी पिकॉक क्या है? फार्मर है, तो सभी पिकॉक फार्मर है, तो देखो ये पिकॉक है, ठीक है। बोला गया सभी कुछ फार्मर जो है पेंगुइन है, तो बिल्कुल करेक्ट है। बोला गया ऑल पेंगुइन आर फार्मर, ऑल पेंगुइन आर फार्मर, मुझे बताओ सभी पेंगुइन किसान है? अच्छा, ये हमारा पिकॉक है, ये पेंगुइन है। सभी पेंगुइन किसान है, ये भी सही है। और कुछ मोर पेंगुइन है, ये भी सही है।
ऑल आर फॉलो, सभी हमारा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं है, जैसा दिया गया उसी के बेस पर हमको आंसर देना। ठीक है, चलिए एक बार कमेंट करिए और इसको आंसर बनाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एक बार ट्राई करिए। तीनों हमारा करेक्ट है। ठीक है, तीनों करेक्ट है तो हमने तीनों को सही कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही शानदार। सिलोजिज्म की क्लास है ना, आप लोग अगर सिलोजिज्म की क्लास लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं सिलोजिज्म की क्लास। अगर किसी को दिक्कत हो वर्षा जी बिल्कुल ले सकते हैं, ऑलरेडी क्लास डाला हुआ है, बस अच्छे से उसको रीड करिए और पढ़ते जाइए, बिल्कुल क्लास डाला हुआ है। ठीक है, तो जो जो आपको केस दिया गया बस उसी के बेस पर आपको आंसर देना है। ठीक है, हाँ जी बताइए क्या होगा आंसर। जो कंडीशन दिया गया बस उसको पढ़ते जाइए और फिर अपन बात करते हैं क्या होगा। आगे की ओर बढ़े। चलिए निकालिएगा, बहुत शानदार पजल है। आप लोग इसे बना लेंगे क्या, क्योंकि अगला लेक्चर आपका खुद जय सर का क्लासेस है। अगर ये बन गया है तो बिल्कुल अब सभी लोग ट्राई करके आइएगा। तो मैं आपको कुछ क्लास की जानकारी दे देता हूं, तो बहुत ही शानदार लेवल की आपकी क्लासेस अभी चल रही है। तो अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश का आपका डेली शाम में 4 बजे चल रहा है। तो 4 बजे जो आपका इंग्लिश का चल रहा है, बिल्कुल आप लोग उसको देखिए। 4 बजे आपका इंग्लिश की क्लासेस हो रही है, तो सभी लोग जरूर मैम की क्लासेस को देखिए। ये भी टारगेट मतलब एसबीआई को लेकर ही हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद मैथ्स की क्लासेस अभी 45 डेज का प्लान सर लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। उसके बाद इंग्लिश का भी हमारा चल रहा धमाका। उसके बाद करंट अफेयर्स डेली आपका सुबह 7 बजे होता है, बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए माइंड फॉर एकेडमी का। और उसके बाद अगर जो भी अगर कभी भी अगर आपको दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग माइंड फॉर एकेडमी को ज्वाइन करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए अप्सरा जी बना लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं रहने देते हैं और अभी जस्ट आपके कुछ ही मिनट में जय सर आने वाले हैं मैथ्स का धुएं लेने के लिए, धुएं देने के लिए, मतलब धुएं उड़ाने के लिए। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से लेके चलिए। चलिए चौहान जी कोई बात नहीं, टाइम का पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि हम लोग कंटिन्यू 1 घंटे कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ रहे होते हैं। अगर गपशप करते ना तो टाइम पास होता है, लेकिन हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जिस शिद्दत से आपकी लगन और आपकी मेहनत हो रही है ना, सेम एज इट इज हम भी उसी मेहनत से काम करते हैं। तो बिल्कुल सभी लोग सेशन को लाइक करिए और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और जय सर का बहुत ही जल्द 5 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।